किसे जिम्मेदार मानते हैं 4 मासूम बच्चों की मौत का? मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी के जब पीछे से सरकार बनी थी 2015 के बाद जब सरकार बनी थी, जब वो रामलीला मैदान में शपथ ले रहे थे, तो आपको याद होगा एक गाना गाते थे और गाना बड़ा प्रचलित हुआ था। हर मंचों से उनके नेता गाया करते थे, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। लेकिन आते आते अब इनके गाने पता क्या हो गए? भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचारियों से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। क्योंकि अब पैगाम लालू जी के यहाँ जाता है, अब पैगाम जो अरविंद राहुल जी के यहाँ जाता है। जिस अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को गाली दिया, जिस अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को चोर कहने का काम किया, अब उसी के साथ ये गलवैया करते हैं, अब उसी के साथ ये भाईचारा बढ़ाने का काम करते हैं। नहीं, सर आप इस मामले में कांग्रेस को बीच में ना लेकर आए, क्योंकि कुछ दिन पहले कांग्रेस भी केजरीवाल का विरोध कर रही थी यहीं दिल्ली में, उसी करोल बाग में, मेरे पास वीडियो भी है। लेकिन आज सवाल ये है, उन मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं मासूम बच्चों पे आ रहा हूँ। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, 100 साल पुरानी पार्टी को, 100 साल पुरानी पार्टी को इस नवसिखिए 10 साल पुरानी पार्टी ने पंजाब से साफ करने का काम किया, दिल्ली से साफ करने का काम किया, गुजरात में हाफ करने का काम किया, गोवा में हाफ करने का काम किया, और ये उसी के यहाँ गलबैया करते हैं, गठबंधन करते हैं। अब आते हैं आपके जो घटना घटी है राव आईएएस सर्कल में। एक बात बताइए, जब एमसीडी में इनकी सरकार नहीं थी, ये भाजपा को चोर बताते थे, भाजपा के पार्षदों को चोर बताने का काम करते थे, भाजपा के नेताओं के ऊपर ये उंगलियां उठाने का काम करते थे। आज जब इनकी सत्ता है और ये मलाई खाने के लिए ये लोग बैठे हुए, वहाँ पे जब करोल बाग के अंदर जब वहाँ के रेजिडेंस वालों ने विधायक को कहा, विधायक को व्हाट्सएप किया, विधायक को नोटिस दिया, लेकिन विधायक पैसा खाने में मशगूल था, पार्षद पैसा खाने में मशगूल था। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के राज में अगर आपको कूड़ा भी हटवाना है तो पैसा देना पड़ता है, अगर पैसा ना दोगे तो शायद कूड़ा भी ना हटे। सीवर का क्या कहना, आज जाकर चले जाइए, ये 3 कूड़े के पहाड़ दिखाते थे, आज गली गली कूड़े के पहाड़ है। मैं इसलिए कहता हूँ ये कोई आपदा नहीं, ये सीधी सीधी हत्या है। इस हत्या में जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये आम आदमी पार्टी तो पहले ही आरोपी बन चुकी है भ्रष्टाचार के मामले में, अभी आम आदमी पार्टी आरोपी बनी है जनता के नजरों में हत्या के मामले में। सर, इस हादसे के बाद में केजरीवाल से इस्तीफे की मांग और ज्यादा बढ़ गई है, क्या अब मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? वो कभी नहीं देगा इस्तीफा। क्यों नहीं? इसका कारण है वो शीश महल। अच्छा। इसका कारण है वो शीश महल। अगर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया मैडम, तो उनको वो शीश घर का है, शीश महल उसका घर का थोड़ी है। अगला मुख्यमंत्री भी तो उसमें बैठेगा। शीला दीक्षित कहाँ पे रहती थी? तो भाई शीला अगला मुख्यमंत्री बनेगा। भैया हिंदी का जवाब सीधा, कॉमन सेंस नहीं है, राजनीति का नहीं है, वो उसके बाप का ही है। जब उसके बाप का नहीं है, एक मिनट मेरा सवाल ये है, जब उसके बाप का नहीं है मुख्यमंत्री, मेरा सवाल सुन लीजिए, जब उसके बाप का नहीं है, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, आपने कहा उसके बाप का नहीं है, जब उसके बाप का नहीं है, जब उसके बाप का नहीं है, पहले तो इज्जत से बात कीजिए, मुख्यमंत्री है। एग्रीमेंटेड है क्या? कहीं क्या एग्रीमेंटेड है? दिखाओ क्या एग्रीमेंटेड है कि कौन सा मुख्यमंत्री उसी शीश महल में जाएगा। शीला दीक्षित कहाँ, ये बताओ। शीला दीक्षित नई दिल्ली में रहती थी, सुषमा स्वराज कहाँ रहती थी आपको पता है? नहीं पता है। मदन लाल खुराना कहाँ रहते थे? बताओ कहाँ रहते थे? शीश महल में रहते थे क्या? सवाल सुन लीजिए, देखो मेरा सवाल तो सुन लीजिए भैया। इनके संविधान के बारे में पता नहीं है, इनको जानकारी नहीं है। पहले मेरा सवाल सुनने चाहिए, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। आपने कहा कि उसके बाप का नहीं है, जब उसके बाप का नहीं है तो किस अधिकार से, किस हक अधिकार से जनता के 45 करोड़ उस मकान, अगर वहाँ पर कोई और आएगा, अगला मुख्यमंत्री भी तो कोई बनेगा। मेरे सवाल का जवाब नहीं कि वही मुख्यमंत्री रहेगा, अगला मुक्ति लिखा हुआ है कहीं पर कि वही रहेगा, अगला भी तो कोई और बनेगा। ये कहाँ लिखा है अगला मुख्यमंत्री बनेगा तो शीश महल में जाएगा? ये बता दो, बता क्यों नहीं लिखा? कहाँ रहती थी शीला दीक्षित? शीला दीक्षित कहाँ रहती थी? शीला दीक्षित छोड़ो, उसके बाथरूम में एसी लगा हुआ था, ये पता था ना आपको? केजरीवाल को पता था ना, तो वो कहाँ रहती थी? नई दिल्ली में। आप 20-25 एसी में क्यों नहीं गए? आपने क्यों 50 एसी करवा लिया भाई? 25 एसी में जाते ना, आप 50 एसी वाले में आ गए। क्या कहते रिमोट वाले पर्दे तो शीला दीक्षित के घर में लगे नहीं थे, आप क्यों रिमोट वाले पर्दे में आ गए? भाई साहब आप राजनीति को पढ़ो, दिल्ली में ऐसा कोई विधायक नहीं। मेरा आपसे एक सवाल है भैया, ये जो करोल बाग में 4 बच्चों की मौत हुई है, उधर जाइए, उधर क्यों? एक उसका जवाब दे रहा था कि वो मुख्यमंत्री अगला मुख्यमंत्री जो बनेगा वो कोई और भी आएगा। अगर आपको बात नहीं करनी थी तो बीच में नहीं
नहीं टोकना था आपको आके? कोई और भी आएगा उधर, हाँ। अगर नहीं आएगा मुख्यमंत्री किसी अब शीश महल में नहीं रहे। देखिए प्रधानमंत्री आज शीश महल में नहीं रहे। सुनिए, मैडम, तथ्य का ये गलत प्रधानमंत्री अभी कोई है ना, प्रधानमंत्री कोई है, बोलिए और बोलिए। प्रधानमंत्री अगर कोई है ना हाँ। तो प्रधानमंत्री भी सीट हटेगी, मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री भी सीट जाएगी। कोई मैडम, आज तक बार-बार किसी ने बाप के कब्जा नहीं कर लिया कि मैं यहाँ का राजा हूँ। अरे जब कब्जा नहीं था तो 45 करोड़ क्यों लगाए? 45 करोड़ लगाए, अगला मुख्यमंत्री तो बैठेगा उसमें। कहाँ ये बता मैडम, खुद वही कह रहे हैं मुख्यमंत्री बदलेगा और कह रहे हैं खुद भी वही बैठे। मैडम राष्ट्र आपको खुद नहीं पता है आप क्या बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है, आपको सब कुछ पता है और इन्हें पता हुआ है। मुझे इतना पता है कि आप जो बोल रहे हैं बड़ी ही इलॉजिकल बात है। कोई बात नहीं, इलॉजिकल बात मेरे दिल में है, मैं बोल दिया। क्या मेरा आपसे इतना सा सवाल है, ठीक है? हाँ, मेरा फ्रीडम है, मैं बोल सकता हूँ। फ्रीडम है। तो फिर मेरा आपसे इतना सा मैं सवाल कुछ है। उल्टा बोलूँ सीधा बोलूँ मेरी मर्जी। मेरा सवाल सुन लीजिए। मैंने बोला मेरा सवाल सुन लीजिए। मुख्यमंत्री भी तो कोई बनेगा भैया, वो भी तो उस वाले शीश महल में बैठेगा। क्यों बैठेगा? कहाँ लिखा है? यही तो पूछ रहे हैं भाई साहब, मेरी बात सुनते जाओ। देश के प्रधानमंत्री का बंगला निहित होता है। कल को मोदी के बाद योगी आएगा तो भी 7 रेस कोर्स में जाएगा, और केजरीवाल के बाद अगर भाजपा वाले आएंगे तो शीश महल में ना जाएगा, क्योंकि भैया भ्रष्टाचार का महल है, वो भ्रष्टाचार का महल है, वो भ्रष्टाचार का महल है। शीला दीक्षित कहाँ रहती थी? कौन आएगा भैया, कौन आएगा? क्या बोल रहे हैं, कौन आएगा? कौन? देखिए आपको बताऊं, अबे 4 साल अगर- आर्मी वालों को रिटायर कर रहे हैं और 65 हाँ मोदी जी को ये बताओ, हाँ ये चीज इसका सवाल दो ना। संविधान चेंज कर देंगे, बाबा जी ठुल्लू चेंज करो, तुम कुछ नहीं चेंज करने वाले, ये बोलने वाले हैं, बोलते रहेंगे और कुछ नहीं कर सकते। जब 160 बार से अधिक संविधान चेंज हुआ था तब कहाँ थे आप लोग? करो और मोदी जी को 62 साल में भी लेके आओ। 72 साल में भी लेके आओ। भैया देखिए यही है, इज्जत से बात करेंगे आप, प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते बिल्कुल, आप आप। देखिए। इज्जत से बात करेंगे आप। बता रहा हूँ, इज्जत से बात करिए। आप ना चढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप इज्जत से बात करिए। मैं यहाँ मुख्यमंत्री एक जेल में है फिर भी इज्जत से बात कर रही हूँ ना। मुख्यमंत्री बात करो, प्रधानमंत्री अगर है। आपने उन्हें बुढ़ा कैसे बोला? मैंने कब बोला बुड्ढा? अभी बोला 72 साल का बुढ़ा। मैंने नहीं बोला। अरे अभी आपने मेरे से बोला बहस भैया। मत करो यार आप। अभी बोला 72 साल का बुढ़ा और अभी मुकर रहे हैं। ये झूठ बोलने की किताब है, चलती फिरती किताब है। दिल्ली में करोल बाग में जो 4 बच्चों की इतनी दर्दनाक मृत्यु हुई, उस हादसे का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखिए लोगों को बुरा लगेगा, जी, मैं बच्चों को मानता हूँ। बच्चों को मानते हैं। जी, वो छोटे बच्चे तो हैं नहीं, 3-4 साल 5 साल 10 साल के, ठीक है। जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, जिसके जिम्मे देश का भविष्य, वो अपनी जान नहीं बचा पा रहा है इमरजेंसी के टाइम, वो देश का भविष्य क्या सुधारेगा? बिल्कुल सही बात। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ब्यूरोक्रेसी है। इसके ऊपर कभी सवाल नहीं उठाया जाता। हमारी सीधी बात है, मोदी गलत तो मनमोहन सिंह गलत तो इंदिरा गांधी गलत तो ये गलत, हमने केजरीवाल गलत, हमने सारा सिस्टम उनके ऊपर डाल के अपने आराम करना है। ब्यूरोक्रेसी पे कभी सवाल नहीं उठाया गया। अरे भैया सारा इम्प्लीमेंटेशन तो उन्हीं के जिम्मे आता है, उनसे भी कभी सवाल पूछ लो। हम कह रहे केजरीवाल की गलती, केजरीवाल बोल रहा है भाजपा की गलती, भाजपा वाले बोल रहे नहीं स्टेट गवर्नमेंट की गलती, वो बोल रहा है एलजी की गलती है। भैया तुम इस्तीफा दे दो, एलजी के ब्लेम कर लो। तुमने इस्तीफा भी नहीं देना, काम भी नहीं करना, तो ऐसा कैसे चलेगा भैया? लोग कह रहे हैं कि इसमें एमसीडी की गलती है, वहाँ कुछ काम नहीं किया। नहीं भैया, आपकी लाइफ डेंजर में है ना, आप पुलिस को फोन कर पा रहे हैं ना, आप गेट तोड़ के निकल पा रहे हैं। चलो इतनी इमरजेंसी है, आप 10 साल के हो कि आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, आपके सामने एक्सीडेंट हो रहा है, आपका पानी यहाँ तक आ गया, आपका पानी यहाँ तक आ गया, आपका पानी यहाँ तक आ गया, उसके बावजूद भी अगर आपको सेंस नहीं आ रहा तो भैया तुम तो आईएएस बनना छोड़ो, तुम तो यही डिजर्व करते थे। जी, इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें स्टूडेंट का ही दोष है कि उनको जो अपनी लाइफ नहीं बचा सकता वो दूसरे के बारे में क्या सोचेगा। ये एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो गया, चलो बात समझ में आती है, बट तुम्हारे शरीर में पानी बंध रहा है, गेट बंद हो रहा है, अब तुम ये उम्मीद में बैठे हो कि पानी रुक जाएगा, निकल जाएगा, तब तक तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। तुम अपनी जीवन नहीं बचा सकते, दूसरे के क्या बचाओगे? सर करोल बाग जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे कई ऐसी कोचिंग्स हैं, सेंटर्स हैं, पीजी हैं। बेसिकली बोला जाता है कि जो बेसमेंट है वहाँ कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, सिर्फ पार्किंग या गोडाउन्स बना सकते हैं। उस एरिया में बेसमेंट्स में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन फिर भी एमसीडी या फिर जो बूथ पुलिस वाले होते हैं वो कोई एक्शन नहीं लेते। देखिए हर बात में सरकार को दोष देना गलत है, मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर मुझे पता है ये इनलीगल है, मैं इसमें अपना एडमिशन ना कराऊं, क्या वही कोचिंग सेंटर थे? मतलब मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, मुझे गलती दूसरों की देनी है। तो भैया वो दूसरों की गलती देते देते 3 लोग अपनी जान गंवा बैठे, देते रहो ऐसे। आप कभी आपके घर का घटना होगी, कभी मेरे घर की घटना होगी, जब तक कि हम अवेयर नहीं होते। भैया हमें भी तो बाइकआउट करना है कि भैया ये गलत जगह पे बना हुआ है, हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी तो हम ही भरेंगे। सरकार तो बोलेगी भैया उसकी गलती, वो बोलेगी उसकी गलती। अब जो बच्चे मरे उनका जीवन गया, उनके माँ बाप भुगतेंगे, हमारा कुछ नहीं, हम तो गाली वाली दे के चुप हो जाएंगे। सर इस हादसे के बाद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग और ज़्यादा बढ़ गई है, क्या अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? और नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं?
भैया इज्जत आनी जानी चीज़ है, बंदा ढीठ होना चाहिए, ये कहावत है 500 साल पुरानी। लेकिन अभी कहावत ये है, इज्जत आनी जानी चीज़ है, आदमी केजरीवाल होना चाहिए। बस उनके बारे में यही कहा। क्यों इस्तीफा देते? 3 लोगों से मरने से इस्तीफा क्यों देते भैया? जो एक्सीडेंट हुआ इस हिसाब से थोड़ी होता। अब कहीं ट्रेन दुर्घटना हो जाए उसे आप रेलवे मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लो, भूकंप आ जाए तो मोदी से इस्तीफा मांग लो, पानी भर जाए तो केजरीवाल से इस्तीफा मांग लो। भाई तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है कि तुम्हारी जान आफत में तुम अपने नहीं बचा रहे हो। भैया 1 घंटे 2 घंटे बारिश हुई है ना, एकाएक कहीं से फ्लड आ गया क्या कि 1.5 सेकेंड में फ्लड आया, आप वो डूब के खत्म हो गए? ऐसा नहीं हुआ ना। पानी तो धीरे धीरे ही बड़ा होगा ना। गेट आपका लगा हुआ तोड़ के निकल लेते। आपको अपनी जीवन की नहीं पड़ी हुई है तो आप अब दूसरे के लिए ब्लेम कर देना कि केजरीवाल की गलती है, मैं इसको नहीं मानता। मैं सरासर स्टूडेंट की गलती मानता हूँ। अगर तुम अपना जीवन नहीं बचाने के काबिल हो तो तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया। उससे अच्छा तो हम अनपढ़ हैं, हमको पता तो होता है कि हमारा यहाँ तक पानी भर गया, भाग लो यहाँ से तुरंत। तो इसमें आप इस हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार बिल्कुल नहीं मानते? कहीं नहीं मानता मैं, एग्जैक्ट एकदम। उन लोगों को क्या कहेंगे जो केजरीवाल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? उनको भी गलत बोलता हूँ भैया। आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आपको पता है बेसमेंट में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना गलत है, आपको तो पता है ना, आपने क्यों एडमिशन कराया? यहाँ तो ये प्रॉब्लम है ना देश की कि अगर कोचिंग सेंटर के नाम पे वो MCD लाइसेंस ना दे तब ये धरना करने आएंगे कि भैया ऐसा है कि बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं, बच्चे डूब के मर जाएं तो फिर MCD का दोष दो। भैया एक जगह डिसाइड तो कर लो गलती किसकी है। पहले जनता को जागरूक होना पड़ेगा। देखो नेता कहीं मार्स से तो पकड़ के आने से रहे, हमारे ही आपके बीच के नेता हैं। करप्शन की शुरुआत कैसे होती है भैया? मैं यहाँ ठेला लगाता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ पे ठेला लगे हुए हैं, ये सारे इनलीगल हैं, सबको दिख रहा है, सबको पता है, ठीक है। अब ये पुलिस वाले को देते हैं, पुलिस वाला अपने सीनियर को देगा, उससे बड़ा वो MCD में जाएगा, MCD वाला अपने लीडर को देगा, सबसे बड़ा सबके पास जाएगा। भाई करप्शन का पैसा सब में बढ़ता है। तो भैया अगर ये लोग ठेला हटाना बंद कर दें तो करप्शन रुकेगा कि नहीं रुकेगा? भैया जब मैं खुद ही चोर हूँ तो अगले को कैसे दोषी करार दे दूँ? जब मुझे पता है कि बेसमेंट में पढ़ाई करना इनलीगल है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं चल रहा, अगर मैं एडमिशन करा रहा हूँ उस घटना के बाद तो फिर मेरी गलती है ना। अगर मैं अपनी गलती मानूंगा तो सुधार करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो भैया रोज घटनाएं होंगी, आप भोगते रहिए। जिसके बच्चे पे पड़ेगा वो समझेगा, जिसके घर पे पड़ा वो समझेगा। नेताओं का क्या, वो तो भाजपा को गाली दे देंगे, उनको दे देंगे। बहुत ज़्यादा पब्लिक का प्रेशर आएगा तो 10-20 हज़ार नगद दे देंगे, खत्म हो गई कहानी। इससे ज़्यादा थोड़ी है। जिसका नुकसान हुआ ये उसको सोचना है। देश की जनता को तय करना है कि हमें गलत लोगों का साथ देना है या अपने गलती से बचना है। अगर हम गलती से बचेंगे तो हो सकता है समाज का भला हो जाए, नहीं तो रोज घटनाएं होती रहेंगी, देख लीजिए। सर इस तरीके से सरकार पे इल्जाम लगाना क्या ठीक है? बच्चों की मौत का जिम्मेदार सरकार को ठहराना ठीक है? नहीं, सरकार इसमें क्या करेगी? मोदी कोई या केजरीवाल घर घर थोड़ा जाएगा? ये तो जो देखो जो बेसमेंट है उसका आज भी नियम है NDMC का या MCD का भी, बेसमेंट में गोदाम बनाया जा सकता है। कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, रिहाइश नहीं हो सकती और दुकानदारी नहीं हो सकती, होटल नहीं हो सकता, लाइब्रेरी नहीं हो सकती। वो वहाँ लाइब्रेरी बना रखी थी, वो टोटली एब्सोल्युटली कॉन्ट्रेरी टू लॉ था, जो MCD के बाईलाज हैं उसके खिलाफ थी। और ये बना लेते हैं, ये गोदाम के लिए ही परमिशन है। पर सर MCD ने वहाँ पे बहुत टाइम से वहाँ पे सीवर लाइन साफ नहीं करी, जिस वजह से जो पानी था सीवर का भी निकल के बेसमेंट में गया और बारिश की वजह से जो पानी इकट्ठा हुआ वो भी बेसमेंट में। सीवर सफाई करते रहना चाहिए हर महीने। हाँ, तो ये MCD की गलती है और ये भी MCD की अफसरों की गलती है जो वहाँ पे जो वो चल रही थी लाइब्रेरी, क्यों चला रखी थी? है महीना खाते होंगे, वसूली करते हो। आप मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं या तो सीधे तरीके से या फिर उल्टे तरीके से पर गलती सरकार? MCD रिस्पॉन्सिबल है MCD और उसके जो बड़ा अधिकारी है वो पूरी फुल्ली लाइबल रिस्पॉन्सिबल है इस बात के लिए। सर एक तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं, उनको जमानत मिल नहीं पा रही है, पीछा छुड़ा नहीं पा रहे हैं केस। तो वो सारे के घर के बेसमेंट थोड़ा चेक कर देगा जी बिल्कुल, पर इस पॉसिबल है। एक तो पहली बात वो जेल बेसमेंट दिखाओ, यहाँ दुकान तो नहीं है, ये MCD का काम है और MCD चेक करती है और MCD जो है उसके बिना परमिशन के बेसमेंट नहीं बन सकता और बेसमेंट बनता इसी शर्त पे है कि हम इसको गोदाम यूज करेंगे, गोदाम के लिए होता बेसमेंट, बाकी उसका कोई वो नहीं होता मोटिव। सर मैं यही पूछने वाली हूँ आपसे कि एक तो आप दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी जेल में हैं, ऊपर से अब इसकी जिम्मेदारी जो ये हादसा हुआ इसकी जिम्मेदारी MCD लेने को तैयार नहीं है। बीजेपी जो है पूरा का पूरा ठीकरा आम आदमी पार्टी के सर पे फोड़ रही है, तो क्या अब भी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे की टाट पे ठीकरा फोड़ते हैं कोई भी। पर मुख्यमंत्री को अब तो इस्तीफा किसी का लड़की पैदा हो जाए ना, मोदी की टाट पे ठीकरा फोड़ते हैं। मेरा ही सगा भाई उसके
एक लड़की का लड़की होगी और उसके पोती होगी 2 महीने में, लगा गाड़ी प्रधानमंत्री को देने। बोले ये प्रधानमंत्री कहता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ने बोला मेरा जो है पोती भी होगी दोतरी भी होगी। बोला ये मोदी की गलती है, मोदी की गलती बता रहा है। बताओ लड़की सर मेरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री को अब इस्तीफा देना चाहिए। सर इस्तीफे की बात हो रही है, लोग सवाल उठा रहे हैं मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे के लिए मोदी ही रह गया। आप मोदी को छोड़िए सर, लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब भी मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। ये तो केजरीवाल नैतिकता, उसकी नैतिकता नहीं है। क्यों नहीं मुख्य केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए कि जब दिल्ली के अंदर हालात खराब होते जा रहे हैं, बद से बेहतर होते जा रहे हैं, तो वो जनता को इतना बेहाल परेशानी हालात में देख रहे हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। दिल्ली में घटना हुई है, नेचुरली बात है, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट जो जिम्मेदार है। दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के पास दिल्ली गवर्नमेंट है, विधानसभा भी है और एमसीडी भी है, दोनों में पावर में है। तो जो भी घटना हुई है, इससे पहले आपको पता है 218 मिलीमीटर बारिश हुई थी जून के अंदर। इतनी पूरा दिल्ली में सारा दिल्ली भर गई थी, पूरा जितने अंडरपास थे सब भर गए थे सब। और वहाँ उस टाइम भी मतलब काफ़ी घटनाएं, सिरसापुर अंडरपास में एक बंदा मर गया, एक अंडरपास हो रहा है वहाँ 2 बंदे मर गए डूब के। अब ये अब कल हुई है, परसों बारिश हुई है शनिवार को, सिर्फ 58 मिलीमीटर बारिश हुई है। और वहाँ पानी मतलब ये सिर्फ देखो एमसीडी और ये दिल्ली विधानसभा वहाँ के जो विधायक हैं मेरे दुर्गेश पाठक हैं शायद, ठीक है आम आदमी पार्टी का, और एमसीडी भी उनके। तो ये नालों की सफाई क्यों नहीं कराते? नालों की ड्रेन की सफाई कराएं तो पानी इकट्ठा ही ना हो, पानी तरह। और फिर जो हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है जो चल रहा है 1978 से चलता आ रहा है, कभी इन्होंने पाइप चेंज नहीं कराए, कुछ नहीं कराए। केंद्र से तो बजट ही मिलता है ना, बजट ले लेते हैं ये। ऐसे पोल्यूशन के मामले में भी आप देख लो, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है नेशनल क्लियर है कुछ पोल्यूशन एयर प्रोग्राम है, ठीक है ना, उसको कंट्रोल कर लें। उन्होंने 42 करोड़ का बजट दिया हुआ है इनको, 19 और 20 से 42 करोड़ रुपये दिए हुए हैं, और अभी तक इन्होंने 12 करोड़ खर्च किया हुआ है, और सब पता नहीं बाकी पैसे कहाँ गए हैं। ऐसे आप दिल्ली जल बोर्ड देख लो, दिल्ली जल बोर्ड का भी काम है, PWD दोनों घाटे में चल रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड पिछले 10 साल से 78,000 करोड़ का घाटा है, जब शीला दीक्षित थी तो 600 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये काम ही नहीं करना चाहते, ये सिर्फ अपना जो भी अपना फेलियर है, जो भी इनका जो फेलियर होता है वो इसका जो टीकरा है ना सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर जो है ना तो फोड़ना चाहते हैं, या गवर्नर के ऊपर फोड़ देंगे। तो ये सारा देखो ये जो घटना हुई है, 3 छात्र मर गए हैं, एक यूपी के है, एक आपके केरल के है, एक तेलंगाना के हैं। तो उनके साथ जो है मेरी वाकई में उनके परिवार के साथ मेरी बहुत संवेदना है। मैं चाहता हूँ कि उनकी भगवान उनकी आत्मा शांति है, लेकिन वो पानी अंदर जो आ गया, गेट तोड़ के घुस गया, मतलब फिर देखो एमसीडी की भी गलती देखो जितने भी जो वहाँ पर कोचिंग सेंटर हैं, कम से कम वो पार्किंग और या स्टोरेज के लिए जगह मिली हुई है, तो वहाँ पर कोई उनकी मॉनिटरिंग नहीं है। ऐसे 17 कोचिंग सेंटर हैं जहाँ बेसमेंट में या तो लाइब्रेरी खुली हुई है या क्लासेस हो रही है, वही यहाँ पर हुआ। 20-25 छात्र हैं, तो मॉनिटरिंग है नहीं। वहाँ के विधायक का फर्ज नहीं बनता कि वहाँ पर जाके मॉनिटर करे जो उसके एरिया में क्या हो रहा है। राजेंद्र नगर में पहले राघव चड्डा होता था, उसके बाद शायद दुर्गेश पाठक, तो इनकी है ना कोई मॉनिटरिंग नहीं है, तो ये टोटल फेलियर है। इसी तरह आप देखोगे ना दिल्ली जल बोर्ड में भी टोटली फेयर है, मिसमैनेजमेंट है, कुछ नहीं है वहाँ पर। देख लो अभी वो तो कहते हैं उपराज्यपाल करने नहीं देते हैं, जिम्मेदारी उपराज्यपाल की बनती है। यार उपराज्यपाल क्या करेगा? पहले इनको बजट जो मिलता है वो कभी उन्होंने खर्च करा? मेरे को ये बताओ कि इनको बजट जो है, जब आपको पता है कोरोना आया था तो 2021 में कितने बंदे मरे थे दिल्ली में, और इनको 8 संयंत्र ऑक्सीजन के 8 संयंत्र लगाने का जो है ना इनको बजट मिला हुआ है। इनका बजट पहले मिले, लोग कभी खर्च ही नहीं करे। इसी तरह दिल्ली जल, अब देख लो आजकल पानी कितना पोल्यूटेड। अभी अगर ना पानी 5 दिन से पानी नहीं आ रहा कई जगह पर, आपको पता है, क्योंकि जो वजीराबाद जो बैराज है वजीराबाद की, यहाँ पर रात सप्लाई पानी, वहाँ पर एमोनिया लेवल इतना बढ़ गया एमोनिया का, उसका जो परमिसिबल लिमिट जो होता है ना PPM का 0.9 mg होता है, वो 3 से ऊपर पहुँच गया, तो पानी का सप्लाई ही नहीं होता। पानी है उसको ट्रीट नहीं कर पा रहे, उसको प्योरीफाई नहीं कर पा रहे, तो पानी सप्लाई नहीं हो रहा। तो ये टोटल फेलियर है। ऐसे पहले भी गर्मियों में जो है ना जगह जगह जो है ना जो आपके जो पानी जहाँ से हरियाणा से आता है ना, ये कह रहे सप्लाई नहीं आ रही। सप्लाई होता क्या था कि जगह जगह ना जो आपके इलीगल टैंकर वाले थे ना, उन्होंने होल किए हुए थे, नट बोल्ट खोल के पानी चुरा रहे थे, इस वजह से पानी, और वो 2100 रुपये पर टैंकर बेचते थे। अगर कोई पहुँच एरिया पूरा है, पहुँच एरिया में कोई एलिमेंट्स होते हैं, जब पास तो वो अप्रूवल तो दिया ही होगा ना किसी ने भी,
समझे ना। तो वो अप्रूवल का जिसने भी दिया वो जिम्मेदार है, समझे ना। ये पैसे की राजनीति जो चलती आई है हमारे देश में, अब तक ये चलती आई है, समझे ना। और जिन जिनकी घर की डेथ हुई है वो भी लोगों के घर से पूछो कैसे हुआ, उनके ऊपर भी देखो। जब कोई घर का एक इंसान मरता है तो बहुत होता है, घर टूटता है पूरा। तो ये चीज़ मैं आज की तारीख में हूँ। और ये इसमें जो है केजरीवाल के आदमी हाथ जो भी है किसी का भी है, क्योंकि सरकार जिसकी होती है, समझे ना, तो वही जिम्मेदार होता है। मैं तो यही कहूँगा आज की तारीख में। तो ये चीज़ एमसीडी पे जब सवाल, एमसीडी पे पूरा केस करना चाहिए। और एमसीडी पे यही है, मानी कहानी का एक केस होना चाहिए पूरी तरीके से। और जो भी है उनके घर के गए उन्हें भी एक मतलब जो है कोई फंड रिलीज वगैरह होना चाहिए जरूर, डेफिनेट। और बाकी अगर विड्रॉल होने ख़त्म कर देना चाहिए, जिसने भी किया ये ऑर्डर है। लेकिन वो तो कहते हैं कि भाई अभी 6 महीने साल भर पहले जो है बीजेपी के एमसीडी थी, बीजेपी के हाथ में थी, उन्हीं लोगों के कार्यकाल में ये सब चीजें। केजरीवाल जैसे महा झूठा आदमी और केजरीवाल के जितने भी आदमी है ना, महा झूठे आदमी देखा है ये वाले। ये आज कहाँ पे हो रहा है, आज कहाँ है केजरीवाल। एक सुप्रीम कोर्ट आम पार्टी नहीं है, समझे, सुप्रीम कोर्ट आम पार्टी नहीं जो उसको छोड़ रखा होगा। आज क्या हालत है, मनीष सिसोदिया की क्या हालत है, क्या यही है। तो इनके कर्म जो है ना इनके सब सामने आ रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में और भी आने वाले हैं। और केजरीवाल का भी अभी बड़ा मुश्किल लग रहा है हमें आने वाले टाइम में। और रही ये सब इनके पाप जो है जब तक धुलेंगे नहीं, और वो पाप भी जो है मोदी जी ही धोएंगे आगे आने वाले टाइम में। तो ये सब कुछ आने वाला है टाइम में। तो ये इन्होंने जो अपनी मेहनत पैसा लेके खा पी के बैठ गए, और ये सारा कुछ है दैट भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब जो है केजरीवाल रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि लड़ती फौज है नाम कमांडर का होता है। सरकार मान लिया केजरीवाल जिम्मेदार हैं और आम आदमी पार्टी कहती है कि उपराज्यपाल जिम्मेदार है। लोग तो ऐसे मरते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर, ये लोग जो है उनका तो नाम लिया जा रहा है। अप्रूवल पहले किसके टाइम पे हुआ, आज तो हुआ नहीं कि 2 दिन पहले या 10 दिन पहले हुआ, 20 दिन पहले हुआ, 1 साल पहले 2 साल पहले तो अप्रूवल हुआ था। क्लासेस चल रही थी तो कैसे चल रही थी ये क्लासेस, तो वो भी तो आने चाहिए ना। तो क्लासेस जैसे चलती है तो टाइम तो लगता ही है ना, और वो भी एंड टाइम पे मामला हुआ है जब रिजल्ट का। तो ये सब कुछ हुआ है, और ये जो भी है ये सब ये अपना जो है केजरीवाल के जो सरकार के आदमी है, ये सब झूठे महा झूठे आदमी हैं। सर दिल्ली में जो 4 बच्चों की मौत हुई है करोल बाग में, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? देखो एडमिनिस्ट्रेशन तो इन्हीं का ही है, किनका? वहाँ का केजरीवाल का। जी। और केजरीवाल सारा जिम्मेदार वही है, वही जिम्मेदार। वो काम करना नहीं है। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कहता हूँ ये चला क्यों रहे उसको, जब वो अंदर बैठा हुआ है, उसके पार्षद नहीं काम कर रहे हैं, उसके विधायक काम नहीं कर रहे हैं, और सब जगह इन्होंने करप्शन कर रखी है, हर एक मंत्रालय में इन्होंने करप्शन कर रखी है, अता कर रखी है। फिर इसको क्यों चला रहे हैं आप लोग, दिल्ली को बेवकूफ़ बना रहे पब्लिक को, है इतनी पब्लिक सारी रोड पे। सर वही लोग सवाल कर रहे हैं उन मासूम बच्चों काम ही नहीं कर रहा, वो काम ही नहीं कर रहा, और फिर भी तुमने उसको रोक रखा है। और सुप्रीम कोर्ट पत्नी बोलती नहीं है, वैसे तो दूसरी छोटी छोटी बातों पे बोल देती है, इसको हटाती है वहाँ से। सर पहली तो एमसीडी के ऊपर सवाल ये खड़ा होता है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं बननी चाहिए, कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी, एमसीडी ने एक्शन नहीं लिया। दूसरा एमसीडी की गलती की वजह से सीवर लाइन की वजह से पानी भरा वहाँ पर, जिस वजह से बच्चों की डूब के मौत हो गई। अब एक्चुअली क्या है, ये जो बेसमेंट बनती है ना, ये उसके लिए पार्किंग के लिए बनती है ना। तो ये यूज़ करते हैं उसके लिए अपने, है ना, मिसयूज़ करते हैं, मिसयूज़ जिसे कहते हैं ना, मिसयूज़ करते हैं ये लोग। और जब मिसयूज़ करते हैं तो जो चलता है ना बीट कांस्टेबल, वो भी पैसा खाता है, वो भी पैसा इन पे क्यों नहीं एक्शन होता। इनको जब तक देखो ये लॉ तब तक सक्सेस नहीं होगा जब तक ये रोड पे चलने वाले ना, जो बीट कांस्टेबल है, उसका थाना अध्यक्ष, इनको नहीं हटाया जाएगा, जब तक इन पे एक्शन नहीं होगा ना, कहीं पर भी झुग्गी नहीं लग सकती। पर यहाँ की सरकार भी नहीं सुनती। अब मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग और ज्यादा बढ़ गई है। इस्तीफा खत्म करो ना इसको, क्यों दिल्ली को परेशान कर रखा। वो इसकी आदत नहीं जानते, वो बंदा खालिस्तान से पैसे लेता है, खालिस्तान बनाना चाह रहा है वो देश में। आप मानते हैं दिल्ली को दूसरा पंजाब बनाने की तैयारी चल? बिल्कुल, ये तो चाह ही रहा है। कल भी पंजाब में एक ड्रग्स रैकेट पकड़ा। मैं बताता हूँ इसके 4 नमूने बताता हूँ। एक नमूना शाहीन बाग आपने देखा था, शाहीन बाग देखा था, देखा ना आपने भी कैसे हुआ था वो दंगा, इसने दिए था ना वहाँ जाके। मनीष सिसोदिया बार बोलता था हम इनके साथ हैं, इनके साथ हैं। क्या हुआ उसके बाद, कितने लोग मरे? वो नहीं है, दोष नहीं है, फिर इसको क्यों दे दिया, और कितने लोग मरे, कौन जिम्मेदार है? ये मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। तूने स्टे क्यों दिया? जब पुलिस कह रही है कि मैं इसको 2 दिन में खाली करा दूंगी, तूने उनको स्टे कर दिया। तूने पूरे 6 महीने लगा दिया, और इतने लोगों की नौकरी गई, इतने लोगों का वो हुआ ख़राब, तो कौन जिम्मेदार है इसका? अब जो मरे हैं तो कौन जिम्मेदार है? और ऐसे ही ना 26 जनवरी में मर गया, 26 जनवरी में उनको बिठा दिया। अब जितने भी लोग मरे, जितने भी
होगी, कौन जिम्मेदार है? सुप्रीम कोर्ट अवैध पे भी कब्जा दे देती है, बताओ। अवैध चीज़ गलत है, उसमें भी लिखा है अवैध चीज़ गलत है, ये सभी जानते हैं अवैध चीज़ गलत है। तो अवैध चीज़ गलत है तो उसको क्यों स्टे देता है? उनको कहाँ अचल संपत्ति इनकी नहीं डिक्लेयर करोगे ना, तब तक ये खाते सर रहेंगे। मेरा सवाल ये है, दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं बाहर से आके रोहिंग्या मुस्लिम्स वहाँ पे बहुत रह ज़्यादा रहे बहुत ज़्यादा रह हैं। रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं, अपना मुखर्जी नगर है, लक्ष्मी नगर है, करोल बाग राजेंद्र नगर है, जहाँ पे स्टूडेंट्स रह रहे हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स की जान को खतरे में डालना एमसीडी के हाथों सही बात है? बिल्कुल गलत बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे इधर भी मिंट रोड में भी है, मिंट रोड में भी इतने सारे बना रखे हैं उन्होंने, और मैं कितनी देर से मैंने वीडियो बना रखी है, और मैंने प्रधानमंत्री को भी दे रखी है जहाँ पर उनके नंबर हैं, उनको अभी तक कोई एक्शन नहीं होता। और वहाँ से पता है क्या, पंत को जाता है हॉस्पिटल, मौलाना मेडिकल कॉलेज जाता है, जेपी हॉस्पिटल कर जाता है वो रास्ता, और इस पर सारे के सारा कब्जा कर रखा